हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं? देखिए, कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। है भाई? याद है? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है भाई। और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है ना? उसी पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। और 66 क्वेश्चंस तक कल हो चुका है भाई। और आज 67 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप लोगों ने सवाल घर पे सॉल्व करके देखे हैं? चलिए दोस्तों, ये बताइए, आपके सामने प्रश्न है। द वैल्यू ऑफ दिस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, इसका मान क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, सॉल्व करके फटाफट बताइएगा। और 0। वेरी गुड। देखिए, आप इस सवाल को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं, सभी बच्चों का आ गया 0। भाई, इसको नहीं छेड़ते कुछ भी, लेकिन ये आपको काम की चीज दिखाई दे रही है। ये ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ही आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? तो भैया ये वही तो है। अभी ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा एलसीएम लेके। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल यही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अभी लेकिन जब आप एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों, तो ये तो इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे मेरे दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर घटाएंगे, तो माइनस ए एक्स, ये माइनस का 2ax हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसमें से घटाओगे और इसमें मेरे दोस्तों जब ये ऐड करेंगे, तो ये और ये सेम चीज है, कैंसल आउट हो जाएगा माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0। सारी बातें आप मेंटली सोच सकते हैं, पुटिंग से भी हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ही बताइएगा। सवाल है जी आपके सामने 68 नंबर, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, और बहुत ही लॉजिकली सोचिएगा, बहुत लॉजिकली। क्या आंसर है? सवाल अब देखिए, ये अलग चीज है मेरे दोस्तों। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 3a² बी स्क्वायर बराबर 42/125। तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 6/5, तो ए बाई बी माइनस बी बाई ए। देखिए, मैंने आपको केवल एक ही फॉर्मूला बताया, वो कि ज्यादातर उसी पे सवाल आते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन वो फॉर्मूला जो बना है एक्चुअल में, उसका बेसिक क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब भी आपके सामने ऐसे बड़े बड़े सवाल आते हैं, तो आप तुरंत समझ जाया करो भाई कि यहां प्लस ए बी है अभी। तो आप डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? आप यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो मेरे दोस्तों, माइनस ए बी की। इन दोनों का प्रोडक्ट ही है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट ही मेरे प्यारे भाई इसके बराबर होना चाहिए, अदरवाइज सवाल हो ही नहीं सकता। अगर आप इन दोनों की गुणा करोगे तो क्या आएगा? अभी ये क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है भाई, और माइनस ए बी का होल स्क्वायर। दोस्तों यही तो है। अरे लॉजिकली सोचो भाई, इन दोनों की गुणा करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, यही तो है, देख लो चाहे। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a² बी स्क्वायर माइनस a² बी स्क्वायर, तो माइनस 3a² बी स्क्वायर ही तो हो जाएगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 6×7=42, 6×7=42 और 5×25, 25×5 125, 7/25 आ जाएगा इसकी वैल्यू। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक भाई, आपसे ये पूछा है ए बाई बी माइनस बी बाई ए, तो एलसीएम लेंगे ए बी ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे दोस्तों ये आपसे पूछा गया, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको निकालना है और ए बी निकालना है, तो एक बार जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो। अब यहां 25 आ रहा है, तो यहां भी 25 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं।
तो 6 बटे, ये 6/5 को आप 30/25 लिख दो, जिससे कि आपको जोड़ने में आसानी रहे, जोड़ने में। क्लियर है? ध्यान समझ में आया है भाई? तो आप मुझे बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपको पता है, आपको ये निकालना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ए बी की वैल्यू क्या आएगी? घटा के आधा कर दो। तो आपको बटे 25 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे तो कैंसल आउट ही हो जाएगा भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 30 + 7 37, और ए बी क्या आ जाएगा भाई? 30 - 7 23। भाई ये क्या आएगा? 37/25 का आधा। ए बी क्या आएगा? 23/25 का आधा। तो जो आधा है ना बटे में, वो कैंसल आउट हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 37/23 इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कम से कम आपको लिखना है मेरे दोस्तों, उसके लिए आपको दिमाग ज्यादा लगाना होगा। बिल्कुल करो मुकेश। क्या आपको बात समझ में आई? अरे हाँ है ना, कभी तो कुछ बोला करो आप लोग जिंदगी में। लल लाल लयजीत भाई, समझ में आया तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? लालजीत। अरे लाल भाई, ठीक हो तुम? समझ आ गया? चलिए, जिसको ना समझ में आओ थोड़ा सा बैठ कर रो लो, समझ आ जाएगा। आगे करेंगे सवाल नंबर 69। दिया है, यदि ए की पावर 4 ए की पावर 4 -7a² b² + b की पावर 4 बराबर 84, एंड a² -3ab + b² बराबर 12। तो आपसे पूछा a³ + b³ अपॉन a+b। बहुत प्यार से समझिएगा। सबसे पहले आप ये देख पा रहे कि यहां पे पावर 2 है, यहां पावर 4 है, तो मैं देखते ही समझ गया मेरे दोस्तों कि यहां a² -3ab + b² है, यहां माइनस है मेरे प्यारे बच्चे, माइनस है। तो यहां का होगा, यहां प्लस होगा मेरे दोस्तों। a² +3ab + b² की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? ध्यान सुनिएगा। तो आपका जवाब होगा सर 12 सत्ते 84। इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये आएगा। अभी अगर किसी को सांत्वना ना होती हो, तो a² + b² -3ab, ये a² + b² +3ab। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों की गुणा करके क्या आता है, तो आप कहोगे सर a² + b² का होल स्क्वायर -3ab का होल स्क्वायर। ये कितना होता है जरा करके देख लेना। ए की पावर 4 + बी की पावर 4 + 2a² b² -9a² b²। 2a² b² में से -9 घटाएंगे तो -7a² b² बचेगा कि नहीं? यानी कि आया है। ठीक है भाई, अच्छा यहां तक तो करना ही था। अब सवाल की डिमांड के हिसाब से काम करेंगे। पूछा क्या है? a³ + b³ अपॉन a+b। a³ + b³ को a+b से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? a² + b², a² + b² माइनस ए बी। आप बोलोगे जी सर। अब बताओ भाई, ये a² + b² क्या है? तो भाई ये तो जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा। भाई यहां से ये a² + b² आपको निकालना है। क्या आ जाएगा इसका प्लस? जोड़ के आधा कर दो। 12 7 19 का आधा, 19/2। और ये ए बी कितना आएगा मेरे दोस्तों? ए बी, भाई भाई इसमें से इसको घटाएंगे मेरे दोस्तों, 3ab में से -3ab घटाएंगे तो 6ab हो जाएगा ना। 6ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 - 12 -5। तो ए बी की वैल्यू आ गई -5/6। ए बी की वैल्यू -5/6 रखेंगे तो माइनस माइनस +5/6 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। भाई इसमें से घटाएंगे तो 6ab बराबर -5 आएगा। ए बी -5/6 रखेंगे, माइनस माइनस +5/6। तो 19/2 को आप लिख सकते हो 57/6। भाई यहाँ 6 तो यहां भी 6 बनाने के लिए 3 से गुणा हो जाएगा, 57/6। 57/6 + 5/6 तो 62/6। और 62/6 का मतलब 31/3। इस क्वेश्चन का आंसर है 31/3। बहुत ही प्यारा सवाल है, उम्दा इसका आंसर आया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यस आशीष। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं? बोलो।
क्लियर? आगे चलेंगे, ये बताइए। अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने है, कौन करके बताएगा जी वाला, बहुत प्यारा सवाल है। आर्यन 19 कैसे? अरे बेटा आर्यन, है भाई, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ही तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 प्लस 7 19, 19/2। बताइए। अच्छा सचिन, अरे लड़कियों तुमको तो समझ आ रहा है कुछ? ये लड़के तो कर रहे हैं ठेला लगाने की तैयारी, है भाई? तुमको तो कुछ समझ आ रहा है? 62 कैसे? बस जिंदगी भर कैसे कैसे करने करते रहे ना, हैं? जोड़ना लेना कभी, अरे तुम्हारी सड़ी बुद्धि। इन दोनों को जोड़ना नहीं समझ में आ रहा था, खुद से जोड़ लो। इसके लिए भी मेरा दिमाग लोगे किराए पे। यहां 6 है, यहां 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। तो ये 19 या 57/6, 57/6 प्लस 5/6 तो 62/6 हो गया। 57 5 62 होता है। नौ एक्स की पावर 4। कढ़ाई मंगवाइए, कढ़ाई में तेल खोलवा रहा हूं। अगर तुमने सवाल का आंसर नहीं दिया ना तो उसको पटक दूंगा, बेसन लगा के पकौड़े बन जाएंगे तुम्हारे। 9x की पावर 4 प्लस 20x² y² प्लस 16y की पावर 4 बराबर 91। और 3x² प्लस 2xy प्लस 4y² 13। तो आपसे पूछा है भाई, समझा करो। अभी पावर 2 है, पावर 4 है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी पैटर्न बना होगा। भाई अगर यहां प्लस 2xy है मेरे दोस्तों, तो आप -2xy की वैल्यू निकालोगे। 3x² -2xy प्लस 4y² बराबर 13। प्लस 4y² बराबर कितना? 13 नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये आएगा 91। 13 7 91, 13 7 91। चाहे तो इनकी गुणा करके देख लो, यही आने वाला है। विश्वास ना हो तो इनकी गुणा करेंगे। अभी तो 3x² प्लस 4y² प्लस 2xy, 3x² प्लस 4y² -2xy। अगर आप इनकी गुणा करोगे तो 3x² प्लस 4y का होल स्क्वायर है भी दोस्त, और -2xy का होल स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे कचरा बुद्धि, इन दोनों की गुणा करने पर यही आएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका माइनस बी स्क्वायर क्या है? 9x की पावर 4 प्लस 16y की पावर 4 प्लस 24x² y² में से 4x² y² घटाएंगे तो 20x² y² आएगा ना। और देखो 20x² y² ही है ये, तो बिल्कुल सही है। तो यहां तक ठीक है। अब सवाल में आपसे पूछा है, जब आप इसको देखेंगे मेरे दोस्तों, तो यहां पे 4y 3x का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 तिया 12xy। अभी दोस्तों ऊपर 3x की जब x में गुणा होगी 3x², y की 4y में प्लस 4y², यही आ गया। बोलो। अब देखिए, 3x² प्लस 4y² में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3x² प्लस 4y² तो निकल जाएगा इजीली। कैसे निकल जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे। 13 7 20 का आधा 10, दोनों को जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा? 3x² प्लस 4y² 10। अभी 12xy क्या आएगा भाई? इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो 2xy में से माना 2xy घटाओगे तो 4xy, 4xy आ जाएगा 6। बोलो। अरे भैया इसमें से घटाओगे 2xy में से माना 2xy, 4xy बराबर 6। अगर 4xy की वैल्यू 6 आई है तो 12xy कितना आ जाएगा? 18। दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, 3 चौक 12xy बराबर 18। 12xy हो जाएगा जी 18। और 10/18 का मतलब 5/9 इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 से चला जाएगा, काम मर गया आंसर। 5/9 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस सवाल का। समझ में आए?
ठीक है जी, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए, ओके 71 नंबर मेरे दोस्तों, ये भी अपने आप में कंसेप्ट है, गोरा कंसेप्ट। चलिए कर लेंगे क्या? बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है। ये कह रहा सर आप कितने हिंसक हो गए। नितेश, हिंसक होना जरूरी है, वरना मैं ऐसे खुले लोगों के बीच में कैसे जी पाऊंगा। चलिए मेरे दोस्त, क्या कहना चाह रहा था मैं? बता दीजिए। छोड़ नहीं रहा राहुल, बताऊंगा, पहले कंसेप्ट बताने दो। ठीक है भाई, आई एम ए मैन ऑफ कंसेप्ट। इधर देखिए मेरे दोस्त, क्या कह रहा था मैं, भूल गया। मैं ई कह रहा था कि ए स्क्वायर ई एक्स में बता देता हूं। आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें तो किसी काहू को कोई तकलीफ नहीं ना। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है। अब मेरे प्यारे भाई, कभी कभी इस पे भी प्रश्न उठ जाता है। अगर मैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर लाऊं, ध्यान सुनेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अभी, और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। आप बोलोगे जी सर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट है। आप एक बात बताइए, ये जो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये जो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो? माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप √2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हो। √2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बन गया वापस से? ये बन गया वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं अजीत, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर √2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy इंटू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। यही आ जाएगा दोस्त। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy। किसका प्रोडक्ट बन गया? इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब मेरे दोस्तों इसमें ना कई तरीके से, भाई अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy से, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब जरा ये वाला सवाल देखो आपके सामने, बढ़िया सवाल आएगा एकदम। सवाल इस प्रकार से है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स, ए बी बराबर वाई, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी √2 प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को ए स्क्वायर माइनस ए बी √2 प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab आएगा। भाई यहां माइनस √2ab है तो प्लस √2ab आएगा डिवाइड करने पर। किसी को कोई संदेह है? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab आएगा। बोलो आपको सवाल में क्या दे रखा है भाई? आपको सवाल में दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स है, आपको सवाल में दे रखा है ए बी वाई है, तो √2y हो जाएगा। तो क्या हो गया? एक्स प्लस √2y, बी ऑप्शन। तो ये सीधा सीधा कंसेप्ट पूछा गया है।
छाप लो। कहाँ मर गया? ये रहा। क्लियर है। ठीक है भाई, चलिए अब बताओ ये कहाँ मर गया सवाल, ये बताओ जल्दी से क्या आएगा। बहुत बढ़िया सवाल। 9 a की पावर 4 प्लस 49 b की पावर 4 अपॉन 3a² प्लस 7b² प्लस √42ab है। x² प्लस yb² माइनस जेड के बराबर है। तो आपसे पूछा है x² प्लस y² प्लस z², आप जानते नहीं क्या? x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x² प्लस y² प्लस xy किसके बराबर होता है भाई? किसके? x² प्लस y² माइनस xy। बस ये माइनस √42 भी आ जाएगा, माइनस का √42 है भाई। भाई इसको इससे डिवाइड करने पर यही तो आना चाहिए मेरे दोस्तों। इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा है भाई। इन दोनों की गुणा करोगे क्या आएगा? 9 a की पावर 4 प्लस 49 b की पावर 4 प्लस 42 a² b² में से 42 a² b² कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है भाई? वही तो है मेरे दोस्तों ये पैटर्न जो अभी समझाया मैंने आपको। भाई यहां पे बस x की जगह क्या रख दिया? x की जगह √3 रख दिया है, y की जगह √7 भी रख दिया। आपको वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर ऐसे सवालों में केवल कॉन्जुगेट चीज होती है। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर यही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप तुलना करो मेरे दोस्तों। x की जगह क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। y की जगह क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। z की जगह क्या लिखा हुआ है? √42 लिखा हुआ है। पूछा क्या? x² प्लस y² प्लस z²। एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस y² 7 का स्क्वायर 49 प्लस जेड है √42 का स्क्वायर 42। तो 49 और 9 58 प्लस 42 100। 100 इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो। गौरव कह रहे हैं सर बिहार शरीफ में डीजे बज रहा है। हाँ गौरव, वो शराबबंदी की खुशी में बज रहा होगा, है भाई। बताइए, सवाल है आपके सामने 73। यदि 16 x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4 बराबर ax² प्लस by² प्लस cxy है, इंटू dx² प्लस ey² माइनस fxy है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी इंटू ई इंटू एफ क्या होगा? करना जरा, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही उम्दा प्रश्न। क्या आपको नजर नहीं आता? 16 x की पावर 4 क्या है मेरे दोस्तों? 2 x की पावर 4। 81 y की पावर 4 क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 3 y की पावर 4 है भाई। बोलो तो क्या होगा मेरे दोस्तों? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर a² प्लस b² है भाई। 4x² प्लस 9y²। बोलो प्लस √2ab। √2ab करूंगा तो 2 तिया 6, 6 √2xy है भाई। और इंटू सेम यही a² प्लस b², 2x का 4x² प्लस 9y² माइनस √2ab। माइनस √2ab करूंगा तो 2 तिया 6, 6 √2xy। क्या यही आएगा कि नहीं आएगा मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइए, यही आएगा कि नहीं?
आप बोलोगे जी सर, तो आप तुलना करो। ए की जगह क्या लिखा हुआ है 4, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 9, सी की जगह क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 6√2। अभी तो 4 9 13 प्लस 6√2 हो गया, 13 + 6√2। अभी माइनस, ठीक है ना यहाँ पे, और इंटू dx² प्लस EY² माइनस FXY। तो डी, बताओ डी की जगह क्या लिखा हुआ 4, ई की जगह क्या लिखा हुआ 9, और एफ की जगह भी क्या लिखा हुआ 6√2। अभी तो क्या आ जाएगा आंसर 13। अभी 4 नाम 36, छिक्का 216 है, तो 6√2 और -216√2, तो माइनस का 210√2 आ जाएगा। 13 - 210√2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 13 - 210√2। यहां पे एक और लगा देना भाई, यहां पे C <0 बस ये एक चीज और लगा देना भाई, अदरवाइज सवाल में एरर रहेगी। तो हमने बस तुलना कर लिया मेरे प्यारे भाई, ये आपका आंसर आया है। सभी बच्चों का आ गया। बहुत ही बेसिक सवाल था, बस कंपैरिजन करना था। ये बताइए जल्दी से 74 नंबर। प्री के पेपर में सवाल आया है ये वाला, करिए जरा। बिल्कुल, क्यों नहीं आता कपिल। बीज गणितीय सर समीकरण का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक को सरल करें। 2020 के प्री में सवाल आया है। क्या आप लोगों ने सवाल कर लिया? बिल्कुल सही भाई, देखिए वही क्वेश्चन है भाई, मैंने आपको कल ही बताया था। क्या फॉर्मूला है? x⁴ प्लस y⁴ प्लस x²y² बराबर x² प्लस xy प्लस y² इंटू x² माइनस xy प्लस y², यही है। अगर मैं y की जगह 1 रख दूं, x⁴ प्लस x, मैंने y की जगह 1 रख दे रहा हूं बस उस फॉर्मूले में, प्लस x², y² 1 हो जाएगा, प्लस y⁴ 1 बराबर x² प्लस xy, y तो मैंने 1 कर दिया, प्लस y² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू x² माइनस xy प्लस y², यानी x² माइनस x प्लस 1, ये आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, इस पे भी सवाल बने, ये भी आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट। अभी x⁴ प्लस x² प्लस 1 बराबर x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। ठीक है मेरे प्यारे भाई। हाँ, x⁴ प्लस x² प्लस 1 बराबर x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, जो कल फॉर्मूला बताया था केवल उसमें y की जगह 1 रख दिया। अब देखिए ये सवाल आपके प्री के पेपर में है, केवल फॉर्मूला पूछ लिया, कोई सवाल भी नहीं पूछा है भाई। अगर आप x⁴ प्लस x² प्लस 1 को x² प्लस x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए ये बताइए इसी का प्रयोग करते हुए सवाल। अब ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, टेक्निकल सवाल मेंस लेवल का, इस पे बताओ जल्दी।
बेटा बेटा कर एक्स को 1 पुट कर दो। एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है सचिन, यहां पुटिंग नहीं होती है। क्यों मुकुल? यदि x माइनस 14 बराबर 4√14 है तो इसका मान बताइए क्या होगा। अब देखिए लॉजिकली सोचिए, सवाल में x बराबर आपको ये दे रखा है। पहले ये देखिए जो पूछा वो क्या है। अभी अभी मैंने समझा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अपॉन, यही तो फॉर्मूला है। अब बताओ एक्स क्यूब प्लस 1 क्या हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 का मतलब मेरे दोस्तों एक्स प्लस 1, एक्स भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से कैंसल आउट हो जाएगा, चीज कैंसल आउट हो गई। अब एक्स बराबर तो मेरे दोस्तों माइनस 14 उधर चला जाएगा, तो 14 प्लस 4√14, 14 प्लस 4√14, यही है ना। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे भाई ये तो कैंसल आउट हो गया। अब बताओ मुझे अपने हिसाब से, अब ऐसा तो है नहीं, देखिए दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि अब जो है मैं यहां पे एक्स की वैल्यू रखूंगा। मुझे अब भी सिंपल फॉर्म में ही करना है। क्या करें, देखिए बहुत इजी हो गया सवाल। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और ये 1 है, अलग अलग डिवाइड कर दो। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड करोगे एक्स प्लस 1 से, भाई ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है ये है तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ही। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से अगर एक्स कॉमन ले लिया जाए एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप इसको एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स आएगा, आप बोलोगे जी सर। अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 1 से तो 1/x+1 आएगा, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें एक भी रुपए की परेशानी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को भाग करेंगे एक्स प्लस 1 से एक्स आएगा, 1 को भाग करेंगे एक्स प्लस 1 से 1/x+1 आएगा। भाई एक्स बराबर क्या है मेरे दोस्तों, सवाल में एक्स बराबर दे रखा है 14 प्लस 4√14, और ये जो 1/x+1 है कितना हो जाएगा, जवाब दीजिए। x+1 हो जाएगा 15 प्लस 4√14 है भी। x+1 क्या हो जाएगा, 1/x+1 हो जाएगा 15 प्लस 4√14, 15 प्लस 4√14। यहां देखेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन करना है। स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 15 का स्क्वायर 225 और 4√14 का स्क्वायर 16 गुणा 14 कितना होता है 224 है भी, 160 और 64, तो स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। तो डायरेक्ट ये 15 माइनस 4√14 हो जाएगा। 15 माइनस 4√14 आप बोलोगे जी सर, ये कैंसल आउट हो गया। तो 14 प्लस 15 यानी कि 29 इस क्वेश्चन का आंसर था, बी ऑप्शन 29। 1/x+1 करेंगे। बताओ, है ना शानदार सवाल एकदम। बहुत ही प्यारा और एक उम्दा सवाल था। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल करके आनंद आया होगा। ये बताइए सवाल नंबर 76 करूं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके विस्तार में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। चार पांच बार रिपीट करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। भाई आपके सामने एक बड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, बोलो जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे, इसकी पूरी जोड़ घटाना करोगे गुणा, तो इसका जो एक्सपेंशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, जवाब दीजिए। बेटा चिराग वो x+1/x निकालने के लिए यहां रेशनलाइजेशन हो रहा है। क्या करते हो आप, भाई आप अच्छी तरीके से जानते ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये क्या है।
तो आपका जवाब होगा सर दिस इज नथिंग बट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई। और इंटू किससे हो रहा है? इंटू हो रहा है 2x² माइनस एक्स प्लस 3 से। 2x² माइनस एक्स प्लस 3 से। आप बोलोगे जी सर, तो आपको ये मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? या तो एक्स स्क्वायर की किसी इंटीजर में गुणा हो या एक्स की एक्स में गुणा हो। एक्स स्क्वायर केवल ऐसे आ सकता है। तो भाई एक्स स्क्वायर की 3 में गुणा करोगे तो 3x² आएगा, और 1 की 2x² में गुणा करेंगे तो 2x² आएगा। और कहीं से x² आने का कोई स्कोप नहीं है, कैसे भी गुणा करते रहो। तो 3x² प्लस 2x², 5x² आएगा। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डी ऑप्शन है। बताइए। मुझे लगता है कि यहां तक सभी भाइयों को ये बातें समझ में आई हैं। आगे चलेंगे। ये बताइए सवाल नंबर 77, जवाब दो। ये सवाल मैंने पहली शीट में भी करवाया था, है भाई। ये आपको करने के लिए दिया था। मैंने बोला था कि इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। जरा जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 एंड ए बी बराबर 5, तो ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 अपॉन ए माइनस बी क्या होगा? कैसे करेंगे? देखिए, लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैं आज आपको फॉर्मूला लिखना सिखाता हूं, प्यार से समझिएगा। ए की पावर एन प्लस माइनस बी की पावर एन के फॉर्मूले आप आसानी से लिख सकते हो अगर पावर ऑड हो। भाई इवन पावर के लिए तो मेरे दोस्तों आपको ब्रेक करना होता है। जैसे एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का क्या फॉर्मूला होगा? पहले x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू x² माइनस वाई स्क्वायर, तो ब्रेक करने से बनते हैं पावर ऑड। ध्यान सुनेगा। जैसे भाई मैं आपसे सामने कहूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान सुनेगा, सबसे छोटा जो ऑड नंबर है वो 1 है। ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 का फॉर्मूला, तो आप कहोगे सर ए माइनस बी ही होगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में, ध्यान समझिएगा, इंटू। भाई यहां ए की पावर 3 है, तो 3 से एक कम पावर से शुरू करना है। ए की पावर 2, फिर ए की पावर 1, फिर ए की पावर 0, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ए की पावर 0 तो 1 ही होता है। फिर आखिर से यहां बी की पावर 3 है ना, एक पावर कम से शुरू करना, बी की पावर 2, बी की पावर 1 और बी की पावर 0, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी की पावर 0 1 ही होता है। ये हो जाएगा अभी। और ये जो ब्रैकेट होगा ना, माइनस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्लस आएगा, हर जगह प्लस आएगा। यही फॉर्मूला है मेरे दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। बोलो, यही तो फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला पूछूं, तो मेरे दोस्तों ए माइनस बी इंटू, लॉजिकली समझिएगा, लॉजिकली ए माइनस बी। प्यार से आपको समझना है मेरे दोस्तों, 5 से एक कम से शुरू करना है। 5 से एक कम क्या होता है? 4 पावर, ए की पावर 4, फिर ए की पावर 3, फिर ए की पावर 2, फिर ए की पावर 1, फिर ए की पावर 0, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। भैया बी की पावर 5 है, कम से शुरू करना है। बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 2, बी की पावर 1 और बी की पावर 0, तो 1 ही होता है। और सभी जगह प्लस का साइन आएगा, सभी जगह प्लस का साइन। ये हो गया जी फॉर्मूला। ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला है। ठीक है भाई।
अरे ए प्लस बी की 2 बार गुणा कर लो यार रवि। इसी तरीके से आप पावर 7 का भी फॉर्मूला लिख सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ गया? ये कंसेप्ट समझ में आ गया, यानी कि मेरे दोस्तों ए क्यूब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ही ए माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। का हमेशा एक फैक्टर ए माइनस बी होगा। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो हमेशा ही ए माइनस बी उसका एक फैक्टर जरूर आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर चलिए मेरे प्यारे भाई, अगर मेरे दोस्तों आपको ये फॉर्मूला प्लस में पूछा जाता, अभी यहां पे प्लस में, तो वो भी आप कर सकते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। पावर ऑडी है, पावर में ऑडी लेके जा रहा हूं। ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी। ठीक है ना? आप ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। करना यही प्रोसेस है, करना आपको यही प्रोसेस है। ठीक है ना? अब प्यार समझिएगा भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इस बार आपका फैक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। भैया पावर 3 है, पावर 3 से कम क्या होता है? पावर 2। ए स्क्वायर फिर ए की पावर 0, बी स्क्वायर बी की पावर 0। आप देखिए प्लस का फॉर्मूला लिख रहा है, बीच में प्लस का साइन है, तो अल्टरनेट ऑर्डर पे चलेगा। पहला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए ए स्क्वायर पॉजिटिव है, पहला ये देखिए यहां पे पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई ये ए की पावर 4 पॉजिटिव है ना, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन पे चलेगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो इस तरीके से आप प्लस वाले फॉर्मूले भी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि बातें एकदम टकाटक क्लियर हैं। अब मेरे प्यारे भी, जैसे आप यही देख लीजिए सवाल नंबर 77। बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13, ए बी बराबर 5। तो ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 को ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? ए की पावर 4, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए की पावर 1, ए की पावर 0, फिर ये बी की पावर 4, बी क्यूब, बी स्क्वायर, बी की पावर 1 और बी की पावर 0, ये प्लस प्लस, यही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये आएगा डिवाइड करने पर ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला खोलिए, ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डिवाइड करने पर। आप बोलोगे जी सर सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 दे रखा है, ए बी आपको 5 दे रखा है। अब आप लॉजिकली सोचो, लॉजिकली क्या सोचेंगे? लॉजिकली कि भाई यही तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 13 प्लस 5 18 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 13 माइनस 5 8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही आ गया प्लस। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, ये क्या है मेरे दोस्तों? एक ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। तो आप यहां से ए बी कॉमन ले लोगे, आप यहां से ए बी कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप यहां से ए बी कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी कितना है? 5। ए बी है 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 13, तो 5 गुणा 13 यानी कि 65, ये 65 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बराबर कितना आ जाएगा? 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, 144 में 65 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 209, 5 4 9 14 6 20, 209 इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए मुझे लगता है कि भैया आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है।
मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो हमने कर दिए जी यहां तक सवाल नंबर 77 तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 78 की तरफ। अब मेरे प्यारे भाई यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका शुरू होने वाला है। ये बताइए मेरे दोस्तों, यदि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो x की पावर 2015 प्लस एक्स की पावर 3015 प्लस 5 बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, करिए। वेरी गुड हर्षित, ये फॉर्मूला भी है वैसे डायरेक्ट। देखिए मेरे दोस्तों, अब यहां से नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट पैटर्न आ गया। ये है मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है और उत्तर लेना है। भाई जैसे आपके सामने सवाल आ गया है ये वाला, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। और आपसे पूछा एक्स की पावर 2015 प्लस एक्स की पावर 3015 प्लस 5 क्या होगा? तो भाई यहां पे एक्स की पावर 2015, ये भी एक्स की पावर 5 का मल्टीपल है, ये भी एक्स की पावर 5 का मल्टीपल है। और आपसे जो पूछा है मेरे दोस्तों, वो ये पूछा है जो दिया गया है। अब मेरे दोस्त लॉजिकली सोचिए, यहां पे आप देखेंगे तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फर्जी की चीज है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल है, बड़ा लंबा सीक्वेंस दे रखा है, ये मल्टीप्लीकेशन, धीरे धीरे आप इस चीज को सीखेंगे मेरे दोस्तों, जब आप इस पे 7-8 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर मैं इस पूरे को एक्स से गुणा कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को एक्स से गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एक्स से गुणा कर दूं, इस पूरी को एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 कर सकता हूं? आप बोलोगे जी सर, इससे फायदा क्या हुआ मेरे दोस्तों? फायदा ही फायदा है। भाई आप इसमें से इसको घटा दो, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स की पावर 4 से कट जाएगा, एक्स क्यूब से ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। अभी तो क्या बचा? एक्स की पावर 5 मैंने घटाया है, और ये घटाओगे तो -1 हो जाएगा बराबर 0। एक्स की पावर 5 कितना आ गया यहां से? 1। यानी कि अगर ऐसा है तो मैंने पता लगा लिया, एक्स का मान चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक्स की पावर 5 हमेशा 1 आएगा। बोलो, अगर एक्स की पावर 5 1 है, तो एक्स की पावर 5 का कितना भी मल्टीपल कर लो 1 ही होगा। अगर एक्स की पावर 5 1 है, तो एक्स की पावर 5 का मल्टीपल ही है 2015, ये भी 1 ही होगा। अभी ये भी 1 होगा, एक्स की पावर 3015, ये भी 1 होगा। और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 7 इस क्वेश्चन का आंसर था, बी ऑप्शन। बहुत ही सरल सवाल था ये। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप सीखोगे। अभी एक दिन आप सीखेंगे। बोलो, सीखोगे ना? सीखना पड़ेगा। टे 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 टे। ये बताओ जल्दी से, क्या उत्तर है जी इस सवाल का?
आया जी। यदि वाई स्क्वायर बराबर वाई प्लस 7 है तो वाई क्यूब कितना होगा। सवाल में आपको दिया है कि वाई स्क्वायर बराबर वाई प्लस 7, आपसे पूछा है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब कैसे आएगा। वाई से गुणा कर दो। अगर आप इसमें वाई से गुणा करोगे तो वाई क्यूब बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई। आप बोलोगे जी सर। मेरे दोस्तों इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, क्योंकि आपको वाई स्क्वायर नहीं चाहिए। जैसे ही आप जोड़ोगे तो वाई स्क्वायर इधर है और उधर है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो वाई क्यूब कितना आ जाएगा जी, 7y प्लस वाई, 8y प्लस 7। आंसर है ए ऑप्शन। बहुत ही प्यारा सवाल था। सवाल में कुछ भी नहीं था, थोड़ी बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना था जो आपने बेच खाई है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 80 की तरफ। ये बताइएगा, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, करिएगा। कौन करेगा। है भाई, कई तरीके हैं इस सवाल को करने के। सवाल है मेरे दोस्तों, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब -1 बराबर 0। तो आपसे पूछा ए क्यूब प्लस 1/a, करिए। हाँ चिराग, वो भी है मेरे प्यारे भाई। सवाल में मुझे ये दिया ए क्यूब प्लस 1/a, मुझे 1/a की जरूरत है दोस्तों। मेरे पास ए क्यूब तो है, ए क्यूब तो है, अपन को चाहिए 1/a। तो इस पूरे को 1/a से गुणा कर दो, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से करना है। बिल्कुल आपको 1/a चाहिए, इस पूरे को a से भाग कर दो या 1/a से गुणा कर दो, एक ही बात है। 1/a से जब आप गुणा करोगे तो 1/a से, अरे भैया मल्टीप्लाई बाई 1/a, तभी तो 1/a आएगा। 1/a से करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 1/a हो जाएगा बराबर 0। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अब घटा दो मेरे दोस्तों, इसमें से घटा दी। जैसे ही आप घटाओगे भाई, ए से ए कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए क्यूब अभी -1/a घटाओगे प्लस 1/a हो जाएगा, -1 में से 1 घटाओगे -2 हो जाएगा बराबर 0। तो ए क्यूब प्लस 1/a बराबर क्या हो जाएगा, 2। कितना आसान सा। हालांकि तरीके और भी हैं, लेकिन ऐसा तरीका है जो हर जगह अप्लाई होगा, कैसा भी सवाल हो। ये करो जरा। 80 क्वेश्चन था जी ये, 81 जवाब दीजिएगा। यदि ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a बराबर 1, तो ए क्यूब प्लस 4/a, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करके ए का मान मत निकालने लगना। ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a बराबर 1। तो आपसे पूछा ए क्यूब प्लस 4/a, मेरे पास ए क्यूब ऑलरेडी है, मेरे पास कमी किसकी है, 4/a की। आई वॉन्ट, इस क्या बनने लगा ये सांप सा, आई वॉन्ट 4/a। 4/a कैसे आएगा, 4/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरी गुड, युवराज ने बोल दिया 4/a। 4/a से गुणा कर दीजिए पूरे माहौल में। 4/a से करेंगे यहां पे 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4/a से गुणा करेंगे, 4/a से तो 4 चौक 16a हो जाएगा। 4/a से गुणा करेंगे, ए से ए कट जाएगा, 16 चौका 64 बराबर 4/a। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। जोड़ने से फायदा नहीं होगा, घटाओगे तो देखिए 4a स्क्वायर से, अभी 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, 16a से 16a कट जाएगा, बचा क्या भाई, ए क्यूब -64 बराबर
राइट हैंड साइड में 1 - 4/a ये बच गया, -4/a इधर आ जाएगा पॉजिटिव, तो a³ +4/a ये 64 उधर चला जाएगा, 1 + 64 65। इस प्रश्न का आंसर हो गया बी ऑप्शन। -64 उधर चला जाएगा, 1 + 64 65। क्लियर, एकदम टकाटक क्लियर है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 82 नंबर। ये बताइएगा जी इस प्रश्न का क्या आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। इस सवाल में बहुत अच्छा कंसेप्ट भी छुपा हुआ है, ये बताइए। आया, नहीं आया किसी का ना। सवाल समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड लकी। यदि x² + 2 = 2x है तो x⁴ -x³ + x² + 2 कितना होगा? देखिए मेरे दोस्त, एक तो इस सवाल को सॉल्व करने का फर्जी तरीका, जो सवालों में भिड़ गया तो ठीक है, नहीं भिड़ा तो आप अपना सिर पकड़ लोगे। x² + 2 = 2x आपको ये दिया है और आपसे ये पूछा है मेरे दोस्तों कि ये कितना होगा। x⁴ -x³ + x² + 2। ठीक है भाई, बोलिए। मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते कि आपको यहां पे x⁴ चाहिए दी है, आपको यहां पे x⁴ चाहिए, आपको यहां पे x⁴ भी चाहिए। क्लियर है? तो भाई इसको सॉल्व करना है तो आप पहले यहां पे x से गुणा करेंगे तो ये तो x⁴ आएगा। x³ + 2x = 2x²। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मैंने इसमें x से गुणा करा, ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको x⁴ भी चाहिए, x² तो ऑलरेडी है, तो x से गुणा और करना होगा। x⁴ + 2x² = 2x³। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। अब मेरे प्यारे भी क्या करें मेरे दोस्तों इनको, अब असली खेल यही है कि आपने इतना तो कर लिया,
अब कब जोड़ना है, कब घटाना है, या हो सकता है किसी में गुणा भी करनी पड़ जाए और भी। ये सोचने वाली बात है। यहां बहुत ही सिंपल चीज पूछी इसलिए आसानी से हो गया। आप इन तीनों को एक बार एक्स से गुणा कर दिया, फिर हमने एक बार एक्स से और गुणा कर दिया। ठीक है भाई, हमारे पास 3 भी आ गए, हमारे पास 4 भी हो गए। इन तीनों को ऐड कर दो, जोड़ दीजिए। तो जो जोड़ने पर जो राइट हैंड साइड में चीजें हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में सेम चीजें कट जाएंगी। भाई 2x से 2x कट जाएगा, उधर था ये इधर है। भाई ये 2x² उधर था, ये इधर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा जी x⁴, ये x³। राइट हैंड साइड में 2x³ बचा, ये इधर आ जाएगा। तो x³ माइनस 2x³ माइनस x³ बचा है भाई। और ये प्लस x² प्लस 2 है भाई। ये 2x³ को मैं इधर ले गया ना, तो इधर तो अब कुछ नहीं बचा, बराबर 0। तो 0 आ गया मेरे प्यारे भाई। और यही सवाल आपसे पूछा था, 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नहीं अश्वनी, हाँ यही तो सोचने वाली बात है कि सीधा आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो बात नहीं बन रही है पूरी। ठीक है, तो ये एक, जब अब तक आप, ये बहुत सिंपल सवाल पूछा था, अभी एक तरीके से याद करने वाली चीज हो गई। एक्चुअली जो प्रॉपर सॉल्यूशन है ऐसे सवालों का, ये तो एक नॉर्मल प्रश्न है। कोई भी ऐसा सवाल आपके सामने बन गया, कोई भी का मतलब कोई भी, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में आपको दिया x² प्लस 2 बराबर 2x। आप 2x को इधर लाओगे, x² माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। जब 2x, देखिए ध्यान सुनिएगा, x² माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 आपको ये दिया है मेरे प्यारे भाई, समझिएगा। आपको x² माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 ये दिया है, और दोस्त आपसे ये पूछा है। तो ऐसे सवालों का आपको छोटा सा एक्सप्रेशन दिया है, छोटी सी इक्वेशन दी है, और आपसे इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो ये डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है। आप इस पूरे को डिवाइड करिए इससे। थोड़ा सा चेंज कर देता हूं भाई, यहां सपोज 2 की जगह 5 होता, सपोज यहां 2 की जगह 7 होता सपोज, तो कैसे करते इस सवाल को सॉल्व, या कुछ भी होता। तो बेसिक तरीका क्या है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का? आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया x² माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, और आपसे इसका मान पूछा है। तो आप इसको डिवाइड करिए मेरे प्यारे भाई x² माइनस 2x प्लस 2 से। क्या आपको डिवाइड करना आता है? 9th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करने का एक पूरा चैप्टर है अलग से। बोलिए जरा। x⁴ माइनस x³ प्लस x² प्लस 7 को डिवाइड करना है x² माइनस 2x प्लस 2 से। क्या आपको डिवाइड करना आता है? जिनको आता है उनके लिए तो ये सवाल बच्चों का खेल है। अब कि जो बात उन्हें जाननी थी वो मैंने बता दी। डिवाइड करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, वो भी आपने सीखा होगा, कि अलग से चैप्टर है पूरा का पूरा। अभी अभी x² माइनस 2x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है। x² माइनस 2x प्लस 2 से डिवाइड करना है मेरे प्यारे भाई इसको, x⁴ माइनस x³ प्लस x² प्लस 7। अभी x² माइनस 2x प्लस 2 से आपको डिवाइड करना है मेरे प्यारे भाई x² माइनस 2x प्लस 2 से। देखिए ध्यान से, x² माइनस 2x प्लस 2 से आपको डिवाइड करना है इसको। यहां x⁴ 4 है, तो दोस्तों ये देखिए यहां पे मेरे प्यारे भाई पावर 4 है, लॉजिकली समझिएगा। ये x⁴ आपको कितना दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर x⁴ है 4, लेकिन ये तो x² ही है। आपको x⁴ चाहिए मेरे दोस्तों, तो यहां क्या करना होगा? x² से गुणा करनी होगी, जिससे कि x⁴ बन जाए। अभी ये x⁴ है, तो यहां x² है, तो x² से गुणा करना होगा, तो ही तो x⁴ आएगा। अब x⁴ हो गया माइनस का 2x³। x² की जब माइनस 2x में गुणा होगी, माइनस का 2x³ हो गया। आपको माइनस x³ चाहिए, तो यहां प्लस x से गुणा करनी होगी। भाई x की जब x² में गुणा होगी तो प्लस x³ होगा, और ये माइनस 2x³, और ये प्लस x³ हो गया ना मेरे दोस्तों। बेटा लॉजिक बुद्धि लगाओ, ये माइनस का 2x³, ये प्लस का x³, ये माइनस का x³ हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर।
भाई इस एक्स स्क्वायर की 2 में गुणा होगी 2x², इस x की -2x में गुणा होगी माइनस का 2x², ये तो कैंसिल आउट हो गया। x² की 2 में गुणा होगी 2x², x की -2x में गुणा होगी -2x², कैंसिल आउट। x की 2 में गुणा होगी 2x आ रहा है। देखिए अब मुझे x² चाहिए, x² तब आएगा जब यहां 1 से गुणा होगी। बेटा यहां से 2x² और यहां से माइनस का 2x² तो कैंसल आउट ही हो गया। अब मुझे x² चाहिए, x² बनाने के लिए 1 से गुणा करना होगा, 1x²। यहां से प्लस का 2x आ रहा है, यहां से माइनस का 2x कैंसल आउट हो गया, और 1 इंटू 2 2। तो मेरे दोस्तों 1 इंटू 2 2 बच रहा है, यहां तो 7 है, यानी कि कितना रिमाइंडर बच गया? 5। रिमाइंडर क्या बच गया मेरे दोस्तों? 5। ठीक है भाई, 5 रिमाइंडर बच गया। जब आपने भाग किया मेरे दोस्तों, रिमाइंडर क्या बच गया? 5। तो मेरे प्यारे भाई आप इस बात को, जैसे हम भाग करते हैं ना, जैसे मैं 63 को भाग करता हूं मेरे दोस्तों किससे? 10 से। तो 10 छिक्का 60, रिमाइंडर कितना बचता है? 3। तो 63 को आप ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10 छिक्का 60 प्लस 3। तो ऐसे ही आप ये भी लिख सकते हो। यहां से अगर x² -2x+2 कॉमन लिया जाए, है भाई, यहां ये जो x² -2x+2, x² -2x+2, x² -2x, आप इस बात को मेरे प्यारे भाई ऐसे लिख सकते हो, x² -2x+2 इंटू, डिवाइड करने का पूरा प्रोसेस ही बता दिया। कॉमन ले लेंगे, x² -2x+2, यहां से x² बचेगा, यहां से x बचेगा, यहां से 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, और रिमाइंडर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? यहां से 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 5 आएगा। तो मेरे प्यारे भाई x² -2x+2 की वैल्यू तो 0 है, x² -2x+2 की वैल्यू तो है 0। 0 की किसी में गुणा करो 0 हो जाएगा, तो सवाल का आंसर 5 है। ठीक है, हालांकि आपको ये वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये वाली लाइन x² -2x+2 0 है, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, क्या बच गया? 5। तो उस सवाल का आंसर अब 5 है। ये हर एक सवाल में लग जाएगा, कैसा भी सवाल दे, आपको टोटके भिड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जबरदस्ती जादू दिखा के जो एक सवाल में लग रहा है दूसरे सवाल में फुस हो जाए, वैसा हमारा कोई इरादा नहीं है। आपको प्रॉपर कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना? आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर है जी आपके सामने 83। वो तो माहौल गंदा कर रखा है यार लोगों ने। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये बनाइएगा। यस, केवल रिमाइंडर फाइंड आउट करना है अश्विनी, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। चलिए जवाब दीजिए। ओम कह रहे हैं अगर पावर बहुत बड़ा हुआ जैसे 2000 4000। वाह बेटा वाह। ओम तो सरकार से भी तनख्वाह 4-5 करोड़ मांग लेना। बोला 2000 4000 पावर का सवाल दे रहे हो, तनख्वाह 70,000 ही है, कैसे काम चलेगा? ट्रक भर के पैसा दो तब करेंगे सवाल। ठीक है, कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि जितनी तनख्वाह मिल रही है उसी के हिसाब से सवाल एग्जाम में आएंगे। रामानुजम नहीं बनाने वाला आपको। ठीक है भाई, प्राइवेट कंपनी के सीईओ के बराबर तनख्वाह नहीं दे रहे वो आपको कि एक्स की पावर 2000 और 4000 का सवाल देंगे। बताइए दी, आपके सामने सवाल आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दिस इज अ वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। भाई मेरे दोस्तों हम इसको इधर ले आते हैं, ये इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो तीन कॉमन ब्रैकेट में अंडर रूट 1 - a/a प्लस ए वाली मेट्रिक एक तरफ, भाई 3 तो दोनों जगह था ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ a/1 - a।
क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बराबर 9 उधर पहुंच जाएगा, 19 - 9 10। ये आगे आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या इसमें कोई परेशानी? भाई 3 को हम इधर ले आएंगे मेरे दोस्तों तो बटे में पहुंच जाएगा 10/3। क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई तकलीफ है नहीं है। तो अगर आप इस सवाल को गौर से देखो, ये √1 - a/a +√a/1 - a, अगर ये x है तो उसका उल्टा है 1/x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये x है तो ये उसका उल्टा है मेरे दोस्तों 1/x। आप बोलोगे जी सर। यहां x+1/x कितना दे रखा है? 10/3। तो आपको मैंने क्या ये चीज समझाई नहीं है? भाई इस 10/3 को, ये क्यूब रूट नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई है। क्यूब रूट होता तो यहां लिखता। क्या इस 10/3 को आप ऐसे लिख सकते हो 3+1/3? आप बोलोगे जी सर 3+1/3, 3×3 = 9, 10/3। एक ऑब्जर्वेशन वाला प्रश्न है। मैंने आपको बताया कि अगर x+1/x c+1/c है तो x का मान, भाई अगर ये x है तो इसका उल्टा लिखा हुआ है 1/x। और अगर x+1/x की वैल्यू c+1/c है तो x का जो मान है मेरे दोस्तों वो c भी हो सकता है और 1/c भी हो सकता है मेरे दोस्तों। यहां से सॉल्व करने पर a के 2 मान आएंगे। अभी दूसरी शीट का पहला ही कंसेप्ट ये था, पर आपके दिमाग में झाड़ू लग गई होगी। आपको a का मान निकालना है। अब अगर मैंने √1 - a/a को 3 मान लिया तो क्या आ जाएगा? दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे 1 - a बराबर 9a आ जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/10। 1/10। तो a का मान 1/10 आया है, जो a की ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा बी। सही है। अगर मैंने √1 - a/a को 1/3 मान लिया, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने या दिमाग में ही 1 - a/a बराबर 1/9। इधर आएगा 9 - 9a बराबर a। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/10। तो a का 2 मान आया है, 1/10 और 9/10। क्लियर? आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ हम। सवाल है 84 नंबर, जवाब दीजिएगा। टें 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 टें। कैसे गौरव? प्लीज रिपीट करो सर, श्वेता नहीं करूंगा। आप रिपीट करके देख लेना बेटा।
बताइए। यदि a प्लस बी बराबर 10 अंडर रूट ए बाई बी माइनस 13 बराबर माइनस अंडर रूट बी बाई ए माइनस 11, तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ किशन, ये सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। बेसिक क्वेश्चन है। देखिए वेरिएबल पोर्शन हम इधर ले आते हैं। जब ये इधर आएगा तो रूट ए बाई बी प्लस अंडर रूट बी बाई ए हो जाएगा बराबर कितना मेरे दोस्तों, -13 उधर चला जाएगा, 13 माइनस 11 2। तो आपको दोस्त क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स नहीं दिखाई दे रहा। अगर रूट वन ए बाई बी एक्स है तो ये वन बाई एक्स है, और अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स 2 है, एक्स प्लस वन बाई एक्स 2 है, तो तभी पॉसिबल है जब एक्स का मान 1 होगा। रूट ए बाई बी 1 होगा, यानी कि ए बराबर बी 1 हो, ए बराबर बी हो। जब ए बराबर बी होगा तभी ये 2 आ सकता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। ए बटे बी शुड बी 1, देन दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बोथ सम 10, देन ए एंड बी विल बी 5 5। ए का मान 5 है, बी का मान 5 है। आपसे पूछा है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर है भाई, तो 3 4 7 5 12, ये 12 ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 12 गुणा 25 यानी कि 300 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो काफी सरल प्रश्न था मेरे दोस्तों, इस सवाल में कुछ था नहीं। ये बताइए अगले सवाल की तरफ 85 नंबर, इसका जवाब दीजिए जी, क्या आंसर है बोलो। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। टे 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 टे। सीडीएस की परीक्षा में सवाल आया था, हालांकि वो सवाल बहुत आसान था, मैंने थोड़ा सा बढ़िया बनाया है। यदि रूट एक्स बटे वाई प्लस 1/√2 बराबर रूट वाई बटे एक्स है और एंड एक्स प्लस वाई 18 के बराबर है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई का मान क्या होगा। करिए मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, है भाई। ये फर्जी वैल्यू पुटिंग वाला सवाल नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। रूट एक्स बटे वाई प्लस 1/√2 बराबर रूट वाई बाई एक्स, एक्स प्लस वाई 18, एक्स वाई का मान। भाई आप इसको इधर ले आओ, रूट एक्स बाई वाई को इधर ले आते वेरिएबल पोर्शन को, रूट वाई बटे एक्स माइनस ये इधर चला जाएगा रूट एक्स बटे वाई बराबर 1/√2। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये टी है, ये ए है, तो ये इसका उल्टा है 1/a। ये ए है तो उसका उल्टा है 1/a। ए माइनस 1/a बराबर 1/√2 है। तो क्या आपको देख के कुछ घंटी बज रही दिमाग में? क्या आपको इसको देख के कुछ घंटी बजी दिमाग में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। भाई 1/√2 को थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्या 1/√2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, √2 माइनस 1/√2? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकता हूं, √2 माइनस 1/√2। तो आप दोनों तरफ से तुलना कर लो। भाई मैं इसको उधर ले गया हूं बेटा, रूट एक्स बाई वाई को उधर ले गया हूं, रूट वाई बटे एक्स माइनस रूट एक्स बटे वाई बराबर 1/√2। √2 माइनस 1/√2 लिख सकते हैं, सुधाकर ढंग से देखो भाई। तो 2 माइनस 1/√2 आएगा कि नहीं, √2 में से 1/√2 घटाएंगे, यानी कि कंपैरिजन करो गधा गधा घोड़ा घोड़ा में, तो रूट वाई बाई एक्स का मान √2 है। अगर रूट वाई बाई एक्स का मान √2 है तो वाई बटे एक्स कितना आ जाएगा, 2, यानी कि वाई से एक्स का रेशियो 2 है, 2/1 है। वाई से एक्स का रेशियो 2/1 है, और एक्स प्लस वाई कितना है, 18। तो 18 का 2:1 में बांटेंगे, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू 6 और 2 की वैल्यू 12। तो एक्स और वाई जो है मेरे दोस्तों 6 और 12 होंगे। एक्स 6 है, वाई 12 है, 6 + 12 18। तो आपसे एक्स वाई पूछा है तो 6 गुणा 12 यानी कि 72, इसका आंसर है 72। बहुत ही बढ़िया सवाल था, गोरा सवाल था मेरे दोस्तों। देखिए इस सवाल को करने का एक तरीका और भी है भाई, आपके सामने आ गए, यहां तक तो हर कोई बच्चा कर सकता है। आपको सवाल में एक्स प्लस वाई दे रखा है भाई। मेरे प्यारे भाई एक्स प्लस वाई कैसे आएगा? अगर आप यहां पे प्लस वैल्यू निकाल लो, क्या आप लोग यहां से रूट वाई बटे एक्स प्लस रूट एक्स बटे वाई निकाल सकते हैं दोस्तों? जवाब दो।
क्या आप जवाब दे सकते हैं? अगर a माइनस 1/a 1/√2 है तो a प्लस 1/a कितना होगा? तो √k² प्लस 4, √k² प्लस 4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 4, 4 दूनी 8 1 9/4, 9/4 का सॉरी 4 दूनी 8 1 9, 9/2 का अंडर रूट आ जाएगा 3/√2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। हाँ, जैसे आप यहां पे निकाल सकते a माइनस 1/a 1/√2 है तो a प्लस 1/a क्या होगा? √k² प्लस 4, 1/2 प्लस 4, 9/2 का अंडर रूट 3/√2। आप यहां पे एलसीएम लेंगे √xy का, √xy हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ऊपर √y की √y में गुणा y, √x की √x में गुणा x, ऊपर y प्लस x हो गया। y प्लस x का मतलब 18 बराबर 3/√2। आप बोलोगे जी सर 3 से 18 6 बार चला जाएगा 6, यानी कि 6√2 आ गया। √xy की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 6√2 आ गई, 6√2। xy की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर करेंगे, 6√2 का स्क्वायर 32 और 6√2 का स्क्वायर 72, 36 दूनी 72, 6√2 का स्क्वायर करेंगे तो 72। बिल्कुल सही राहुल, ये भी कैसे कर सकते हैं। तो आगे है भाई, आप इतने वो बने बलवान कि आप जो है देखते ही बता पाए। हाँ, स्क्वायर कर देंगे तो भी आ जाएगा सूर्या। तरीके बहुत सारे हैं। ये वाला बताइए जरा सवाल 86 नंबर, कौन करेगा जी इस प्रश्न को? यदि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 9 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो इसका मान क्या होगा? बहुत तगड़ा सवाल है, मेरा फेवरेट प्रश्न है भाई। अगर आप यहां पे ध्यान सुनेगा, x में एक इक्वेशन दे रखी है, ये बटे में x इंटू एक्स माइनस 1 आ रहा है, ये आपको परेशान कर रहा है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को x इंटू एक्स माइनस 1 से गुणा करेंगे। यहां पे गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6, यही हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहां x इंटू एक्स माइनस 1 से गुणा करेंगे तो नीचे कट जाएगा +9, और राइट हैंड साइड में कुछ भी गुणा करते रहो 0 ही रहेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी? हम इस पूरे को x इंटू एक्स माइनस 1 से गुणा करेंगे। अभी तो यहां गुणा करेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 9 बराबर 0, ये हो जाएगा, या एलसीएम लेके भी हो जाएगा। अब आपसे पूछा है 2x² प्लस 10x प्लस 7 बराबर क्या? एक्चुअली ये जो सवाल है भिड़ाने वाला सवाल है। अब यहां से मैं जितने भी सवाल करवाऊंगा सब भिड़ाने वाले होंगे, प्रेम पूर्वक भिड़ाने वाले। आपको यहां पे 2x² प्लस 10x प्लस 7 की वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्तों। यहां से 2 अगर आप देखेंगे तो आपको x² प्लस 5x चाहिए मेरे प्यारे भाई। आपकी जिंदगी का मकसद x² प्लस 5x निकालना है। अब मेरे दोस्तों, क्या आपको x² प्लस 5x दिखाई नहीं देता? आप अगर लॉजिकली देखो तो अगर इसकी इसमें गुणा करेंगे तो x² प्लस 5x आएगा, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो भी आएगा, -6 और +1 5 होता है। x की जब x प्लस 5 में गुणा करेंगे तो x² प्लस 5x आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? इंटू x माइनस 1 की x प्लस 6 में गुणा करेंगे तो x² प्लस 6x माइनस x तो प्लस का 5x हो जाएगा, और -6 प्लस 9 बराबर 0। आप बोलोगे जी सर आपको क्या चाहिए? आपको x² प्लस 5x चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये जो x² प्लस 5x है आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो, कि माना ये जो x² प्लस 5x है ये y है। आप इसको थोड़ी देर के लिए y मान लीजिए, x² प्लस 5x y है, तो क्या दे रखा है? इंटू y माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0। अब जिससे आपको समझने में आसानी रही, क्या हो गया? y² माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0। क्या हो गया जी? y की जब अंदर गुणा करेंगे y² माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर नहीं बन गया मेरे दोस्तों? y²
अभी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर 0, तो वाई का मान यहां से कितना आ गया 3, वाई की वैल्यू 3 आ गई, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर 0, तो वाई बराबर 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जो वैल्यू है वो आपके सामने कितनी आ गई, 3 आ गई, 3। अभी तो रखेंगे मेरे दोस्तों, ये 3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 प्लस 7 13, 13 इस प्रश्न का आंसर था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत शानदार सवाल था मेरे दोस्तों, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 87 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। एट्टी सेवन करिए जरा। हाँ जी, क्या आंसर है आपके इस सवाल का? यदि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 35 बराबर 8x माइनस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 6 का मान क्या होगा? मेंस के पेपर में सवाल ऑलरेडी आया था। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां से आप सॉल्व करके एक्स का मान निकालो, वो संभव भी नहीं है, ये आपसे पूछा गया। अगर आप लॉजिकली देखो तो बहुत प्यारा सवाल है, आपसे ये पूछा गया है, क्या है दोस्त ये? आप कुछ नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, कुछ नहीं। जब जब कुछ ना बने तो आप एलसीएम जोड़ घटाना गुणा भाग हाथ पाम मारा करो। जैसे ही आप यहां पे एलसीएम लोगे एक्स माइनस 6, तो मेरे दोस्तों एक्स माइनस 6 की एक्स स्क्वायर में गुणा होगी तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करें भाई, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर की आप क्या वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकता हूं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर की वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ से 32 घटा दो। अगर आप दोनों तरफ से 32 घटा दो तो मेरी वैल्यू भाई वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 35 है, 32 घटा दोगे तो प्लस 3 आ जाएगा कि नहीं? तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये वैल्यू आ जाएगी 8x दोस्तों। अभी और 8 दूनी 16, 16 और 32 48, 8x माइनस 48 अपॉन एक्स माइनस 6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही तो हो गया, कोई परेशानी है क्या इस पे? दोनों तरफ से 32 घटाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 8x, 8 दूनी 16, 16 प्लस 32 48 हो जाएगा माइनस में। ऊपर से 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, है 8 छिंग 48 होता है, x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसल आउट। तो 8 ही सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। बिल्कुल फर्जी सवाल है, कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है, तीसरी क्लास का भी। बस सॉल्व करना तो शुरू करो इसको, कहीं तो जाइए। ये बिना फॉर्मूला बिना सर पैर वाले सवाल हैं, केवल प्रेम से सॉल्व होंगे मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने आएगा 88 नंबर, जवाब दीजिएगा क्या है जी प्रश्न का आंसर? जल्दी करो।